हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर न्यूट्रिशन में मीनिंग ऑफ एजुकेशन, जिसमें मैं आपको ये बता चुकी हूँ मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो देखिए इसमें कुछ हमारा थोड़ा सा टॉपिक रह गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ से कंटिन्यू किया है। तो देखिए मीनिंग ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अर्थ। तो देखिए शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। तो तथा शिक्षा के द्वारा वह अपने ज्ञान को बढ़ाता है। तो देखिए जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, उसको एक तो बोलने का तरीका नहीं आता है, या किस जगह उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो इतना सही तरीके से उसको नहीं आ पाता है। दूसरी चीज़ होती है कि जो उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होना वो नहीं हो पाती है शिक्षा के द्वारा। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, ज्ञान बढ़ता जाता है हर एक क्षेत्र को लेकर के, या किसी भी चीज़ में उसका जो ज्ञान है वो बढ़ता है तो अपने आप में अच्छी आदतों का निर्माण होता है। और देखिए जब हम स्कूल जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हमें सिखाई जाती है कि ये चीज़ें करो या इन चीज़ों से ये अच्छा होता है। तो ऐसी बहुत सारी नई नई अच्छी आदतों का निर्माण कराया जाता है। एक सोचने और समझने की शक्ति का विकास होता है व्यक्ति का, कि वो सही उचित अपना यानी कि किसी भी चीज़ को लेकर के सही सोच रख सकता है अपनी, या एक अब होता है कि निर्णय लेना, यानी कि एक अच्छा किसी भी चीज़ में एक जब उसको हर एक चीज़ की नॉलेज होगी, उसको ज्ञान होगा, तो वो बेहतर निर्णय ले सकता है किसी भी अपनी लाइफ से रिलेटेड, या किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो अपने सही निर्णय यानी कि डिसीज़न मेकिंग बहुत सही से कर सकता है। तो इस संबंध में एक कहावत कही जाती है कि अशिक्षित व्यक्ति पशु के समान होता है, क्योंकि जब तक उसके ज्ञान में वृद्धि नहीं होती, उसके ज्ञान में तो वृद्धि नहीं होती, वो अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करता कि उसको किस जगह कैसी बात करनी है, या किस व्यक्ति से किस प्रकार की बात करनी है, तो एक तरीके से वो एक पशु के समान माना जाता है। तो शिक्षा के द्वारा ही वह एक अच्छा इंसान बन पाता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, परखता है, अपने अंदर परिवर्तन लाता है, बहुत सारी चीज़ों में वो चेंजेस लाता है। तो मानव से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की शिक्षा होती है। देखिए जैसे होती है पारिवारिक शिक्षा, कि वो अपने अपने परिवार में रह कर के बहुत सारी चीज़ें सीखता है, जब उस चीज़ की उसको नॉलेज होती है तो वो आगे और व्यक्ति को उस चीज़ के बारे में बताता है। सामाजिक शिक्षा होती है, संस्थागत शिक्षा होती है, तो ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं होती हैं। तो परिवार तथा समाज में रहकर वह समाज के तौर तरीकों को सीखकर सामाजिक बनता है। तो जब तक व्यक्ति के परिवार में उसको रहने का सही ढंग, बोलने का सही ढंग, पहनने का सही ढंग जब उसको सिखाया जाता है, और जब वो एक सही अच्छा इंसान बनता है, तो वो समाज में रहकर समाज के तौर तरीकों को अपनाता है, कि जिस तरीके से समाज में रहना है, किन चीज़ों को करना है, या कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने हैं। तो जब वो समाज को देखता है, रहता है उसमें, उसके तौर तरीकों सीखता है, उसके अकॉर्डिंग कार्य करता है, तो वो इन सब चीज़ों को सीख करके एक सामाजिक व्यक्ति बनता है। तो परंतु जब वह संस्थागत शिक्षा ग्रहण करता है, तो उसमें कौशल का निर्माण होता है, यानी कि उसकी स्किल्स डेवलप होती है, तो जिससे वह जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है। कि देखिए जब वो अपनी एक संस्थागत शिक्षा को ग्रहण करता है, किसी एक फील्ड में वो स्पेशलिस्ट हो जाता है, या वो उस फील्ड की अच्छी नॉलेज ले लेता है, तो वो क्या करता है अपनी स्किल्स को बढ़ाता है, अपनी स्किल्स डेवलप करता है। तो जिससे क्या होता है कि जब उसे एक फील्ड की नॉलेज होगी, अपनी स्किल्स में वो डेवलपमेंट करता है, तो जिससे क्या होता है कि उसका जीवन स्तर ऊंचा होता है। तो अलग अलग शिक्षित होना, जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो वो बहुत सारी चीज़ों में या बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान अर्जित करता है, अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के परिवर्तन करता है। अब आता है मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन। तो देखिए समुदाय में पोषण शिक्षा का अत्यधिक महत्व होता है, कि पोषण शिक्षा का तात्पर्य समुदाय में रहने वाली जनता के पोषण स्तर को बढ़ाना होता है।
तो देखिए समुदाय यानी कि बहुत सारे लोगों का जो समूह होता है, उस समूह को जब वो बहुत ज़्यादा संख्या में होता है या बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा एक तरीके से जब उसमें बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं तो एक तरह का समुदाय बन जाता है। तो समुदाय में रहने वाली जो जनता होती है, उनको पोषण स्तर जो उनका पोषण स्तर होता है, उनके पोषण स्तर को बढ़ाना होता है, क्योंकि वर्तमान समय में विकासशील देशों में व्यक्ति का पोषण स्तर निरंतर गिरता जा रहा है, जिससे सबसे बड़ा कारण जो है ये जो वर्ड है थोड़ा सा गलत हो गया है, कि जिसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, जागरूकता की कमी। एक तरीके से किसी भी चीज़ में अवेयरनेस नहीं है उस व्यक्ति में, या उस चीज़ को लेकर वो जागरूक नहीं है कि कौन से न्यूट्रिएंट्स या कौन सा पोषक तत्व अगर व्यक्ति खाता है तो उसे कौन से न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते हैं, वो हमारी बॉडी में क्या कार्य करते हैं, वो हमें एनर्जी देते हैं या हमारे ग्रोथ करते हैं या डेवलपमेंट में हेल्प है। तो जब हमें किसी भी फूड की या किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगी, यानी एक तरीके से हम उस चीज़ के प्रति जागरूक नहीं है, तो यह जागरूकता भोजन के प्रति यानी यह जागरूकता भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों से संबंधित होती है कि कि कौन सा भोजन हमें लेना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में अगर आप किसी भी भोजन को लेते हैं तो वो आपकी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट डालता है, कम क्वांटिटी में लेते हो तो आपको प्रॉपर डाइट नहीं होती। तो ऐसी बहुत सारी पोषक तत्वों से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी नॉलेज होती है, या कई बार ऐसी जानकारी दी जाती है कि जब हम भोजन बनाते हैं, यानी जो हमारा फूड मेथड होता है, तो उसमें कई बार हम ऐसे मेथड को अपना लेते हैं कि आधे से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमारे बेकार चले जाते हैं। तो क्या होता है कि वो भी हमारा सही प्रॉपर डाइट नहीं होती, या हमें सही से न्यूट्रिएंट्स जो है एक तरीके से नहीं मिल पाते हैं। तो इन चीज़ों की जानकारी देना, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई भी सब्जी को छील के काटते हो, फिर काट के उसको धो लेते हो, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं कि पानी में बह जाते हैं, या वो उस पदार्थ में से निकल कर के पानी से बह जाते हैं। तो जब आप उस चीज़ को खाते हो तो वो आपको उतनी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स जो है नहीं मिल पाते हैं। तो बेहतर होता है कि हम उस चीज़ को सिर्फ छील करके सिर्फ पहले उसको धोएं और फिर उसको काटें, तो जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो बच जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी नॉलेज होती है फूड से लेकर के कि कई बार हमारा फूड कुकिंग का मेथड ऐसा होता है कि हमारे न्यूट्रिएंट्स ऐसे ही वेस्ट चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें पोषक तत्वों से संबंधित जानकारी देनी होती है। तो जब व्यक्ति भोजन में उपस्थित इन पोषक तत्वों के बारे में जानकारी नहीं होती, यानी व्यक्ति को भोजन में उपस्थित इन पोषक तत्वों के बारे में जानकारी नहीं होती तथा उनके महत्व के बारे में उनके महत्व के बारे में पता नहीं होता, तो उस भोजन से संबंधित तत्वों के बारे में जानकारी देना अति आवश्यक होता है कि ये आपके न्यूट्रिएंट्स आपके भोजन में पाए जाते हैं, और इतने अगर आपका मेथड अगर सही नहीं है, या कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ें हम इस तरीके से खाते हैं कि वो भी हमें सही प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जानकारी होती है, पोषक तत्वों के बारे में जानकारी दी जाती है कि ये पोषक तत्व हमारे शरीर में एनर्जी देते हैं हमें, या हमारी एक तरीके से बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, कैल्शियम हमें प्रदान करते हैं, आयरन हमें इनसे मिलता है, विटामिन्स, मिनरल्स, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर में भोजन में हमें मिलते हैं, और जब हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो वो हमारे शरीर में अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें आपने जो फूड को या जो आपका भोजन है आप उसको पका रहे हो, आपने कुछ ज़्यादा ही मात्रा में उसको पका दिया है, तो भी ऐसा होता है कि उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो एक होता है कि सही टेम्परेचर पर या इतनी क्वांटिटी में उसको पकाना है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ज़्यादा पकाने से भी हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है
ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेथड होता है, नॉलेज होती है जो प्रत्येक व्यक्ति को इस बारे में जानकारी होना अति आवश्यक होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।